हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। बिजली खंभे को लेकर झगड़ा, 3 घायल, 1 दिल्ली रेफर। बरूना गांव में बिजली खंभे की जगह को लेकर हुए झगड़े में 3 लोग घायल हो गए। हरदीप की हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर किया गया है। रिंकू ने बताया कि उसके घर के पास गलत तरीके से बिजली का खंभा लगाया जा रहा था। गली में पड़ोसी अपने वाहन खड़े कर देते हैं। जब वे वाहन लेकर निकलते हैं तो खंभे के कारण परेशानी होती है। इसको लेकर रिंकू और उसका भाई हरपाल पड़ोसियों से बात कर रही थी। इसी दौरान पड़ोसी ने करीब 8 युवकों को बुला लिया। सभी युवक लाठी, डंडे और कस्सी लेकर उनके घर में घुस आए। मारपीट में रिंकू, हरदीप और हरपाल घायल हो गए। तीनों को खरगोदा के सरकारी अस्पताल लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया। हरदीप की हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली भेज दिया गया है। पुलिस ने पड़ोसी रोहित सहित 6 लोगों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैसे हुई मॉडल की हत्या, 3 दिन के घटनाक्रम से समझिए। हालांकि 14 जून को उसे मौका मिला तो उसने 8 बार चाकू मारकर शीतल की हत्या कर दी। उसने पहले छाती और हाथ पर चाकू मारी और फिर सिमी का गला रेत दिया। सोनीपत में हुए पोस्टमार्टम के बाद आई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम करने वाले बोर्ड से जुड़े डॉक्टरों ने कहा कि हत्या गला काटकर की गई है। सिमी की छाती और कलाई पर भी चाकू के गहरे घाव मिले हैं। वहीं पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि सिमी की हत्या के बाद करीब 1 घंटे तक बॉयफ्रेंड उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार में लेकर घूमता रहा। आखिर में उसने इसे हादसा बनाने के लिए पहले सिमी की लाश नहर में फेंकी। उसके बाद कार पानीपत नहर में उतार दी। चूंकि वह अच्छा तैराक है इसलिए खुद तैरकर बाहर आ गया और फिर पुलिस को फ़ोन कर हादसा बता दिया। पुलिस ने कल आरोपी सुनील को अस्पताल से गिरफ्तार किया था। उधर मंगलवार को पुलिस ने आरोपी सुनील को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसका 2 दिन का पुलिस रिमांड मिल गया। पुलिस को सुनील की कार से शीतल का मोबाइल और सैंडल मिल गए हैं। पुलिस अब आरोपी से वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद करने का प्रयास करेगी। झरोट गांव स्थित एनडी नांदल एचपी गैस एजेंसी पर मंगलवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। यह कार्रवाई खाद्य आपूर्ति विभाग और अग्निशमन विभाग की टीम के साथ मिलकर की गई। जांच के दौरान एजेंसी में भारी गड़बड़ियां सामने आई, जिसे लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जरूरी कागजात नहीं मिलने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर प्रवेश द्वारा एक लिखित शिकायत पुलिस को देते हुए गैस सिलेंडर व एजेंसी मालिक नरेश को पुलिस के हवाले कर दिया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को सूचना मिली थी कि एजेंसी पर एचपी के गैस सिलेंडरों में से इंडियन व भारत गैस कंपनी के गैस सिलेंडरों से अवैध रूप से गैस भरी जा रही है। इस आधार पर कार्यवाही करते हुए टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। एजेंसी परिसर से इंडियन और भारत गैस कंपनी के भी सिलेंडर बरामद हुए, जो नियमों के विपरीत हैं। टीम को मौके से 400 से अधिक व्यावसायिक उद्योग वाले गैस सिलेंडर खाली अवस्था में मिले, जिनका एजेंसी से कोई अधिकृत संबंध नहीं बताया गया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि एजेंसी परिसर में रखे अग्निशमन उपकरण, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट भी पूरी तरह से एक्सपायर्ड थे। गोदाम की व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई और सभी सिलेंडर गोदाम के बाहर खुले में रखे गए थे, जिससे किसी भी समय हादसे की आशंका बनी हुई थी। टीम ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। सीएम फ्लाइंग की ओर से पहुंचे डीएसपी सुशील कुमार ने सभी खामियों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी गड़बड़ी पाई जाए उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। टीम एजेंसी व गोदाम से संबंधित कागजातों की भी बारीकी से जाँच की तो पाया कि एजेंसी संचालक के पास स्टॉक रजिस्टर भी नहीं है। ऐसे में पता लगाया जाना मुश्किल है कि एजेंसी व गोदाम कितने गैस सिलेंडर आए और कितने बेचे गए, जिस पर खाद्य आपूर्ति निरीक्षक प्रवेश ने एक लिखित शिकायत पुलिस को देते हुए सभी सिलेंडर व एजेंसी संचालक नरेश को पुलिस के हवाले कर दिया। इस अवसर पर डीआई सुनील बाल्यान, इंस्पेक्टर प्रवेश, फायर सेफ्टी अधिकारी संदीप राठी, एएसआई जितेंद्र कुमार, एएसआई संजय कुमार आदि शामिल रहे। सर 2 घंटे 3 घंटे पहले सिम फैलेंगे आए थे, तो उनको डाउट था। मैं छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर भरता हूँ। मेरे गोदाम में कोई भी डोमेस्टिक सिलेंडर नहीं पाया गया। मैं सारा कंपनी का ही माल बेचता हूँ। उन्होंने चेक कर लिया, बट मेरे पास में इंडियन और भारत के सिलेंडर पाए गए, वो भी खाली, क्योंकि वो कस्टमर से हम एक्सचेंज कर लेते हैं। बाकी हम पर्याप्त सिलेंडर कोई नहीं मेरे गोदाम में। बाकी जो कंपनी की परमिशन है, गाइडलाइंस है, पैसों का सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इनको दे दिए। आपका नाम क्या है? नरेश भैया सर। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे कि जो एचपी के गैस की एजेंसी है, परंतु यहाँ पे जो है कमर्शियल जो है इंडियन और भारत के जो है इलीगल तरीके से जो है तो उनको बेचा जा रहा है, और ना उनका रख रखाव ठीक है, और ना ही वो जो है कोई गोदाम में सिलेंडर रखने के नॉर्म्स कोई गवर्नमेंट के पूरे करता है। उस संबंध में हमने जो है सीएम फ्लाइंग स्क्वाड से टीम तैयार करके और संबंधित विभाग को लेकर यहाँ पे रेड की है। तो 415 जो है वो सिलेंडर मिले खाली, वो भी बाहर की तरफ, जबकि वो गोदाम के अंदर होने चाहिए थे। भरे हुए सिलेंडर भी एचपी के वो बाहर ही पड़े, जबकि वो गोदाम के अंदर होंगे। अभी चेकिंग चल रही है, उसके बाद बताएंगे हम किन धाराओं के तहत काम। फायर सेफ्टी वाले भी, उसकी भी चेकिंग चल रही है। उसकी जो भी इन्होंने वायलेशन की होगी वो जांच में जो है उसका मैच।
तो फायर के लिए सर सिलेंडर रखे गए तो एक्सपायर मिले हैं। हाँ जी, कार्रवाई होगी, उनकी जांच चल रही है, उसके हिसाब से कार्रवाई फूड एंड सप्लाई वाले जो भी उनके रूल्स नियम है उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर नियम अनुसार कार्रवाई। खांडा में होगा उपमंडल स्तरीय योग दिवस, गैरहाजिर कर्मचारियों पर होगी कार्यवाही। उपमंडल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस खांडा गांव में स्थित बंदा वीर बहादुर बैरागी सैन्य स्मारक स्थल श्री राम मंदिर अखाड़ा मठ स्थल पर होगा। मंगलवार को एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने उपमंडल स्तर के अधिकारियों की मीटिंग ली। 20 जून को रिहर्सल व 21 जून को योग दिवस के अवसर पर सभी कर्मचारियों को भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं। ड्यूटी निर्धारित कर की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी 21 जून को योगा दिवस में भाग नहीं लेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो कर्मचारी बीमार है वे भी आएंगे, वे योगा करेंगे नहीं, वे योग देखेंगे। इस मौके पर वीडियोग्राफी के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि कर्मचारियों की हाजिरी का रिकॉर्ड किया जा सके और उन पर एक्शन लिया जा सके। हिदायतें दी गई हैं कि योग स्थल पर काले रंग की ड्रेस ना पहनकर आएं। इस मीटिंग में तहसीलदार मनोज कुमार, कन्या महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर प्रोमिला, पब्लिक हेल्थ एसडीओ सुदेश कुमारी, खंड शिक्षा अधिकारी व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भी मौजूद रहे। 200 टी शर्ट होंगे वितरण। योगा डे पर आयुष विभाग की तरफ से 200 टी शर्ट बच्चों को वितरित की जाएंगी, जबकि योगा डे के अवसर पर भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। टी शर्ट बच्चों में मुख्य अतिथि व उनके साथ आने वाले अतिथियों के लिए है। इसमें हमने आज एक जो योग दिवस है 21 जून को हम अपने खरगोदा सब डिवीजन में मना रहे हैं। इसके लिए सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें इस कार्यक्रम को मुख्य तौर पर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हैं जो वो इसको संपन्न करवाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके अंदर सहयोग भी करेंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे। और मुख्यतः तौर पर सभी की चाहे वो हमारा चिकित्सा विभाग था, पुलिस विभाग है, एजुकेशन है, रेवेन्यू विभाग है, पब्लिक हेल्थ है, सभी के कर्मचारियों को योग दिवस पर व योग की रिहर्सल में पूर्णतः आने के आदेश दिए गए हैं। वो सभी प्रोटोकॉल के हिसाब से योग करेंगे, जिसका समय हमारा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का रहेगा। तो इस वर्ष का हमारा उपमंडल स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा वो गांव खांडा में बाबा बंदा बहादुर बैरागी मंदिर में मनाया जाएगा। और इसलिए मैं खरगोदा के समस्त वासियों को मैं निमंत्रण देता हूं कि वो इस पावन अवसर पर आए व अंतर्राष्ट्रीय योग में शामिल होकर योग करें व सभी अधिकारियों का व प्रदेश सरकार का साथ दें। मसला ये था कि हमारे बाहर के प्रतिनिधियों के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया माननीय एसडीएम साहब को कि अभी कुछ रोज़ पहले शराब का ठेका शहर के सबसे व्यस्त और गौरवपूर्ण मार्ग पे, जिस पे हम नए मार्ग बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके ऊपर मिनी सचिवालय है, हमारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, और इसके बिल्कुल सामने इस तरह का माहौल ख़राब हुए, अनैतिक आपराधिक तत्व यहाँ पे घूमे, वो सरासर गलत है। और इससे हमारे वकीलों के साथ साथ क्लाइंट और आम जन भावनाओं के भी विपरीत है ये, और हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कम से कम यहाँ से 500 मीटर दूर ये ठेका शिफ्ट हो जाए ताकि हम और आम नागरिक अपना कार्य सुचारू रूप से जारी रख सकें जी। और इसी के चलते शहर का सबसे धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चपड़ेश्वर का पुरातन मंदिर है, जिसमें रोज़ाना हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और मंदिर में आने जाने वालों का माहौल ख़राब होए, इसके लिए ये ठेके की स्थापना बिल्कुल सरासर गलत है। इस बारे में मेरे पास बाहर से प्रधान श्री अजय शर्मा जी आए थे, और साथ में अन्य हमारे गणमान्य वकील साथी भी थे, जिन्होंने जो हमारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसके सामने एक नया शराब का ठेका स्थापित हुआ है, उसके संबंध में उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि यह यहाँ हर रोज़ हज़ारों आदमियों का आवागमन रहता है, जिसमें माताएं, बहनें, बच्चे, वृद्ध सभी आते हैं, और इस तरीके का यहाँ जो ये शराब की बिक्री का ठेका है यह अवैध है। तो इस संबंध में हमने ATO एक्साइज को व इंस्पेक्टर को बुलाया है, उनसे इस विषय में जानकारी ली जाएगी, और इसको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए प्रोसेस शुरू की जाएगी। जो कि बार ने आग्रह किया है वो इस प्रकार से है कि इस ठेके को यहाँ से हटाकर 500 मीटर दूर स्थापित किया जाए। तो उस संबंध में अधिकारियों को बुलाया है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करके इसको यहाँ से शिफ्ट कराया जाएगा। आपका स्वागत है खरगोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स,
राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स, मोहल्ला हलवाई के साथ, मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।